Now we will see the clinical types of the congenital cataract. There basically we classified the congenital cataract into congenital capsular cataract, polar cataract, congenital nuclear cataract and generalized cataract. Congenital capsular cataract is further subdivided into anterior capsular और posterior capsular. Anterior capsule इन्वॉल्व होगा, anterior में और posterior पार्ट ऑफ द कैप्सूल इन्वॉल्व होगा. इसकी सारी हम डिटेल पढ़ेंगे. पोलर कैटरैक्ट, एंटीरियर पोल यानी कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, या पोस्टीरियर पोल या सेंटर पोर्शन ऑफ द कैप्सूल पोस्टीरियरली, इसमें होगा सेंटर पोर्शन ऑफ द कैप्सूल एंटीरियरली. कॉन्जेनिटल न्यूक्लियर कैटरैक्ट, कॉन्जेनिटल न्यूक्लियर कैटरैक्ट में हम कैटरैक्ट पुलविरुलेंटा देखेंगे, ठीक है. लेमिलर कैटरैक्ट देखेंगे जिसको हम जोन्यूलर कैटरैक्ट भी कहते हैं. टोटल न्यूक्लियर कैटरैक्ट देखेंगे और सूचर और एक्सिल कैटरैक्ट देखेंगे. इसको हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे. जनरलाइज कैटरैक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कोरोनरी कैटरैक्ट, ब्लू डॉट कैटरैक्ट, टोटल कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट एंड कॉन्जेनिटल मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट. इसकी हम सारी डिटेल देखते हैं. Now we will see the detail of the anterior capsular cataract. Anterior capsular यानी कि anterior part of the capsule is involved. Due to the delayed formation of the anterior chamber. अब anterior chamber की delayed formation की वजह से anterior capsular cataract होता है, ठीक है. इसको हम diagrammatically भी देखते हैं अभी. अब anterior capsular cataract में भी फर्दर दो तरह के cataract हमें नजर आएंगे, दो तरह की opacities नजर आएंगी बेसिकली. फर्स्ट वन इज anterior pyramidal cataract, ठीक है, एंड सेकंड वन इज कोर्टिकल कैटरैक्ट जिसमें कोर्टेक्स इन्वॉल्व होगा. अब एंटीरियर पिरामिडल कैटरैक्ट किस तरीके से बनता है. ऑप्थेल्मिया न्यूनाटोरम एक कंडीशन है जो कि छोटे बच्चों में होगी, ठीक है. तो होगा क्या कि जब उनमें परफोरेशन हो जाएगी अल्सर्स की, ये पैदाइशी बच्चों में बेसिकली होती है ऑप्थेल्मिया न्यूनाटोरम. इसमें कुछ अल्सर्स बनेंगे आइज़ पे, ठीक है, बेसिकली कॉर्नियल रीजन पे, और उन कॉर्नियल रीजन पे उन अल्सर्स की परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है, और वो कैप्सूल के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे इन सेंट्रल प्यूपिलरी एरिया. डायग्राम देखते हैं. नाउ आई सी इन दिस पिक्चर, ये है हमारा कॉर्निया और ये है लेंस. अब होगा क्या कि जो एंटीरियर चैम्बर है ना हमारा, ये पूरा एंटीरियर चैम्बर पर्पल में आपको नज़र आ रहा है, इसकी डिलेड फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, इसकी डिलेड फॉर्मेशन हुई है और बच्चा जो है उसको ऑप्थेल्मिया न्यूनाटोरम है यानी कि कॉर्निया में उसके मतलब यानी कि अल्सर्स बने हुए होंगे. अगर इस जगह पे कॉर्निया में अल्सर्स बने हुए हैं, ठीक है, अल्सर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और उन अल्सर्स की परफोरेशन हो गई है, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन शुरू हो गया है, वो अंदर परफोरेट करना शुरू कर गए हैं आपके एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है, अल्सर्स जो हैं. अब होगा क्या कि जो एंटीरियर पार्ट है ना लेंस का, ये एंटीरियर पार्ट है, ये इन अल्सर्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ठीक है, इन अल्सर्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा. अब किस एरिया में कांटेक्ट में आया है देख लो. ये जो प्यूपिलरी एरिया था हमारा, दो मैंने बताया था आपको, दो आइरिस के दरमियान में जो प्यूपिलरी ओपनिंग एरिया है, इधर जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस है वो, और जो अल्सर्स ने जो परफोरेट किया है पोस्टीरियरली, ये दोनों जो है आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे. ठीक हो गया. फिर उसकी वजह से क्या होगा कि कैप्सूल में एक वाइट प्लेट बन जाएगा, ठीक है, एक वाइटिश सा एरिया बन जाएगा जो कि प्रोजेक्ट करेगा इनटू द एंटीरियर चैम्बर लाइक अ पिरामिड. अब ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर एक बनाया है, ठीक है, कैप्सूल पे हम ख़त्म करते हैं. पिरामिडल शेप आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली द पिरामिडल शेप्ड कैटरैक्ट, ठीक है. जो वाइटिश प्लेक हमने कहा है ना कि कैप्सूल के एंटीरियर पोर्शन में वाइटिश प्लेक बन जाएगा, वही जो है एंटीरियरली जो है वो प्रोजेक्ट करेगा और पिरामिडल की शेप में प्रोजेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अ पिरामिडल शेप ओपेसिटी या पिरामिडल शेप कैटरैक्ट. ये इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट है लेंस का, ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट पे इस तरीके से पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर शो होगा हमें. फिर इसके साथ ही हमारे पास एंटीरियर कोर्टिकल कैटरैक्ट भी हो रहा होगा, पिरामिडल कैटरैक्ट भी हो रहा होगा एंटीरियर कैप्सूलर में, और एंटीरियर कैप्सूलर के अंदर ही हमारे पास कोर्टिकल कैटरैक्ट भी हो रहा होगा यानी कि कोर्टेक्स भी इन्वॉल्व है. जो अंडरलाइन कोर्टेक्स है ना, ठीक है, वो भी ओपेक हो गया, उसको हम कहेंगे इम्प्रिंट या बरीड ओपेसिटी कहेंगे. अब इन दोनों ओपेसिटीज़ के दरमियान में एक ट्रांसपेरेंट जोन होगा, ठीक है. मैं डायग्राम से दिखाती हूँ. अभी डायग्राम आप देखो, ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर जो सारा कोर्टेक्स था, और ये मैंने पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर बनाया है, और ये जो है ना एंटीरियर कोर्टिकल ओपेसिटी है, ठीक है, यानी कि एंटीरियर पार्ट में कोर्टिकल रीजन में ओपेसिटी है, ठीक है, और ये पिरामिडल ओपेसिटी, ये दोनों जो है हमारे पास एंटीरियर कैप्सूलर में शो हो रही होंगी.
अब इन दोनों के दरमियान में एक ट्रांसपेरेंट एरिया होगा, यानी कि नॉर्मल फाइबर्स होंगे उस जगह। मैंने कहा कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट एरिया होगा कोर्टिकल ओपेसिटी और पिरामिडल ओपेसिटी के दरमियान में, ठीक है, जो आपको एपिथेलियम आपको नज़र आ रही है ना ऑरेंज में, इस एरिया में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एरिया होगा। क्यों? क्योंकि जो एपिथेलियम आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि इसी एपिथेलियम में फर्दर आपके पास क्या बनाने होते हैं, सेल्स, लेंस फाइबर्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियम आपको नज़र आ रही है ये लेंस फाइबर्स बना देगी, ठीक है। जब इस जगह पे लेंस फाइबर्स आ जाएंगे इन दोनों के दरमियान में, तो वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, ओपेसिटी नहीं रहेगी, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांसपेरेंट जोन बिटवीन द टू ओपेसिटीज सब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब कैप्सूलर एपिथेलियम ग्रोज एंड मेक द लेंस फाइबर्स, ठीक है, लेंस फाइबर्स बना देती है उस जगह पे। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा है कैटरैक्ट की रीडुप्लीकेटेड कैटरैक्ट, इसको हम कहते हैं इट इज़ द नॉन प्रोग्रेसिव कैटरैक्ट एंड नो विजन लॉस अकर्स इन इट, ठीक है। जोन्यूलर कैटरैक्ट में बेसिकली हमारे पास जो हमने पढ़ा है ये नो विजन लॉस है, जोन्यूलर में नहीं, जो हमने पढ़ा है अभी एंटीरियर में, ठीक है, एंटीरियर कैप्सूलर में कोई विजन लॉस इतनी नहीं होती, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर कैप्सूलर कैटरैक्ट, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस में होगा ये हमारे पास, ठीक है। ये क्यों होता है? बेसिकली जब हमारे पास एम्ब्रियो होता है ना, उसमें जो वेस्कुलर शीट एक होती है लेंस के इर्द गिर्द, ठीक है, यानी कि वेसल्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे डिवेलपमेंट होती है वो वेसल्स जो हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। लेंस के इर्द गिर्द भी कोई वेसल्स नहीं रहती, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि वो वेसल्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो, वो ख़त्म ना हो, तो उसकी वजह से अफेक्ट्स आते हैं। अगर वो वेसल्स पोस्टीरियर पार्ट में रह जाएं, अगर एंटीरियर पार्ट में रह जाएं तो फिर तो एक प्यूपिलरी मेम्ब्रेन बन जाती है, वो हम सेपरेट पढ़ेंगे। अगर वो वेसल्स पोस्टीरियर पार्ट में रह जाएं तो वो क्या कर देती है हमारे पास परसिस्टेंट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्कुलर शीट, यानी कि पोस्टीरियरली हमारे पास वेस्कुलर शीट जो है वो परसिस्ट रहेगी, ठीक है, ख़त्म नहीं होगी। मोस्टली हमारे पास हाइलॉइड आर्टरी होती है जो परसिस्ट करती है, और वो जो उसमें फाइब्रस टिश्यू होता है ना, फाइब्रोवेस्कुलर लेयर बेसिकली एक रह जाती है पोस्टीरियर पार्ट में, और फिर वो जो फाइब्रस टिश्यू होगा ना वो अंदर की तरफ इन्वेड करना शुरू करेगा लेंस फाइबर्स में, एंड दिस लीड्स टुवर्ड्स द टोटल कैटरैक्ट।